हेलो दोस्तों, मैं आपको टू डायमेंशन का एक सवाल करूंगा जो आयत से रिलेटेड है। बच्चे करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाने लगते हैं और आंसर जबकि बिना फॉर्मूला लगाए निकल जाता है। हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए और डायरेक्ट उनका यूज हमें आना चाहिए। फॉर्मूले लिखने नहीं होते। अगर आप लिखोगे क्वेश्चन एग्जाम में तो आप फॉर्मूले लिखने पे ले जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी करना है। एग्जाम में देखो ये क्या है, दो आयतों की लंबाई का अनुपात 24:23 है। दोनों आयतों की चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 18:17 है। यदि दूसरे आयत का परिमाप 160 सेंटीमीटर है और दूसरे आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अगर पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई चाहिए। लंबाई चौड़ाई गुणा करेंगे जब भी हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो क्या है, पहला आयत, ये लंबाई L1 हो गई, इसकी लंबाई L2 हो गई। ये B1 इसकी चौड़ाई होगी पहले वाले की, और B2 इसकी दूसरे वाले की चौड़ाई हो गई। अब देखो पहले आयत का क्षेत्रफल पहले आयत की लंबाई कितनी है 24, और दूसरे यानी कि पहले आयत की लंबाई 24 है और पहले आयत की जो चौड़ाई है वो 18 है। देखो 18 को देख कर तुम्हें कुछ याद आता है? 18 24 गुणा 18, ये तो होना ही होना है। ये तो होना ही होना। 18 में आता है 9। 18 में क्या आता है 9। जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 9 का मल्टीपल कैसे निकालते हैं? इनके डिजिटल को जो करके वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 4 4 8 और 1 9, 4 बार 9 4 13, ये कट जाएगा 9 से, नहीं कटने का। ये कट जाएगा 9 से, 8 और 1 9, 4 बच गया, ये भी नहीं कटने का 9 से। ये कट जाएगा 9 से, 6 7 8, ये तो 8 ही हो रहे हैं, नहीं कटने का। अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 7 और 2 9, ये कट गया 9 से, और 8 और 1 9, ये कोई 9 से कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, 1728 हमारा आंसर होगा। अगर आपको ये सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करेंगे? देखो ये दे रखा हमें 24:23, लंबाइयों का अनुपात दे रखा 24:23। उनकी चौड़ाइयों का अनुपात कितना है? 18:17। अच्छा ये कह रिया है दूसरे आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि दूसरे आयत की लंबाई दूसरे आयत की चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरे आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, यानी कि उन चौड़ाई और लंबाई का जो अंतर है वो कितना है? 12 है। अंतर कितना? 12। अच्छा इन दोनों में कितने का अंतर है? 1। इन दोनों में कितने का अंतर है? 1। दोनों में सेम अंतर है, सेम अंतर है। तो इस ही से ये इनका दोनों में डिफरेंस कितना है? ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया लंबाई और चौड़ाई। ये तो लंबाई होगी दूसरे की, और ये दूसरे क्या हो गई? ये दूसरे की चौड़ाई हो गई। तो लंबाई चौड़ाई का अंतर दे रखा, तो इसमें भी अंतर कितना आ रहा है? अंतर इसमें आ रहा है भाई, कितने का अंतर आ रहा है? 6 का। 6 का अंतर आ रहा है। और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी? 12। कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। यानी कि जो भी लंबाई चौड़ाई का गुणा होगा कितना होगा? 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 गुना आएगा इसका। अच्छा ये 24 और 18 आ गया, ये लंबाई होगी, लंबाई L1 B1। लंबाई ये देखो, अगर हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। देखो अगर ऐसा होता सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर को स्क्वायर, यानी कि जो भी मल्टीपल है उसका भर करके गुणा करनी पड़ेगी। और सेंटीमीटर निकालना, परिमाप वगैरह निकालना होता तो डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ निकालना है क्षेत्रफल निकालना, तो जो भी इसका मल्टीपल आ रहा है ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा? हमें वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि 2 का वर्ग 4 से हमें गुणा और करनी पड़ेगी। तो कितना हो गया देखो, 24 चौक 96, 24 चौक 96 गुणा 18, 24 चौक 96 गुणा 18। 18 की देखो 96 गुणा करने बहुत महंगा पड़ेगा, तो 18 की गुणा कर लो 100 में। 18 गुणा 16 करोगे तो 18 गुणा 100 में करोगे तो 1800 हो गया। अच्छा कितना कम है? 4 कम है, तो 18 चौक 72, इसमें से 72 माइनस कर दो। 28 में 72 माइनस करोगे ये हो जाएगा 1728। कितना जाएगा? 1728 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि आपका आंसर कितना हो गया? डी ऑप्शन आपका आंसर है।
आपको सवाल करना है। सवाल देखो, सवाल तो एक लाइन का ही था, सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सोल्व करने में ये सोल्व नहीं करना था आपको, ये सोल्व नहीं करना था, ये केवल आपको ये वाली वैल्यू देखनी थी और आपको आंसर बताना था।